हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में रुचि विद इंग्लिश में। तो आज के सेशन में हमको पढ़ना है वर्ब। वर्ब क्या होती है, पहले तो हमको ये समझना होगा कि वर्ब इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम हार्ट ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको रीढ़ की हड्डी, किसी भी सेंटेंस का बैकबोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। बिना वर्ब के हर सेंटेंस अधूरा होता है। अगर हमको कोई भी सेंटेंस बनाना है, कुछ भी करना है, तो हमको वर्ब का यूज़ करना ही पड़ेगा सेंटेंस में। और ये हमारे सबके लिए, जो बच्चे कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंग्लिश बोलना चाहें, तो सभी के लिए वर्ब एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमको थोड़ी सी इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए तो देखते हैं वर्ब क्या होती है। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल बताऊँगी, तो आपको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखते हैं। और आगे भी वर्ब के वीडियो आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे जो पूरा डिटेल में मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिल सके और हमको आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वर्ब, बेसिकली वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और क्रिया की क्या डेफिनेशन होती है, जिससे किसी भी वाक्य में हमको कार्य के होने का पता चलता है। और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं द वर्ड्स दैट यूज्ड टू डूइंग अ वर्क और एक्शन। तो हमको किसी भी कार्य के होने का पता चलता है जिन शब्दों से, या जिन शब्दों से कोई भी कार्य करते हैं, उन शब्दों को हम वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब में थ्री मेन चीज़ें होती हैं: डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। डूइंग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें सीता क्या करती है, गाना गाती है। सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता क्या कर रही है, गाना गाती है। तो गाना क्या हो रहा है, गाया जा रहा है, मतलब ये काम हो रहा है। डूइंग किसके द्वारा, सीता के द्वारा। द चेयर इज़ ब्रोकन, चेयर टूट टूट गई है। तो चेयर कैसे टूटी है, ये हैपनिंग, मतलब ये काम किसी के द्वारा किया गया। चेयर अपने आप तो नहीं टूटेगी, किसी ने किया है, चेयर को तोड़ा है। तो ब्रोकन, ये हैपनिंग हो गया। बीइंग, बीइंग मतलब अवस्था, स्टेट। द डॉग इज़ डेड, डॉग मरा हुआ है। तो ये मतलब ये घोषित कर दिया है कि डॉग इज़ डेड। तो ये बीइंग हो गया, स्टेट हो गई, एक अवस्था हो गई, कंडीशन हो गई। अब हम देखेंगे वर्ब के पार्ट्स। वर्ब के पार्ट्स, फिनिट वर्ब। वर्ब के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। अब इसको आगे फर्दर हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिनिट वर्ब के भी टू पार्ट्स होते हैं फर्दर, हेल्पिंग और मेन वर्ब। इसके फिर नॉन फिनिट के भी पार्ट्स होते हैं, इनफिनिट और गिरंड। और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी वर्ब, मॉडल्स, इसमें डिवाइड करते हैं, और मेन वर्ब को लिंकिंग और एक्शन वर्ब में डिवाइड करते हैं। और नॉन फिनिट वर्ब को पार्टिसिपेट, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ये चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक्शन वर्ब को हम आगे जाके ट्रांजिस्टिव वर्ब, इन ट्रांजिस्टिव वर्ब में डिवाइड करेंगे। ये सारे नोट्स मैं आपको भेजूंगी। जब मैं नोट्स भेजूंगी, तो ये सारे नोट्स, इसके पार्ट्स, चार्ट्स के थ्रू मैं आपको अच्छे से सब कुछ लिख, चार्ट्स बना करके मैं सेंड करूँगी। तो उसके लिए पर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मैं बहुत ही अच्छे से चार्ट बना के एक एक चीज़ को क्लियर करके, ताकि उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारे पार्ट्स। क्योंकि वर्ब इतना इजी नहीं है जैसे हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ा और हमको पढ़ के वीडियो देख के समझ में आ गया, लेकिन वर्ब थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, नोट्स उसके देखना पड़ेंगे। बेसिक्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, सपोर्टिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, पोजीशंस ऑफ वर्ब, forms of verb, confusing verbs, transitive verb, intransitive verb, subject complement, object complement, linking verb। तो ये
वर्ब्स के सारे पार्ट्स हो गए। अब हमको वर्ब को समझने के लिए, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि वर्ब है ये, पर हमको ये वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को समझने के लिए हमको ट्रांजिस्टिव क्या होता है, इंट्रांजिस्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब ये हमको सारे वर्ड्स हमको क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें हमको क्लियर होना चाहिए, तभी हमको इनके पार्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इधर इधर तक मैंने कुछ भी अभी डिस्कस नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको पार्ट्स बताए हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ तक हमने सिर्फ पार्ट्स आपको बताएं। अभी मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, बस इतना तो हमको सब समझ में आ रहा है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें वर्ब क्या है, सिंग्स। द चेयर इज ब्रोकन इज वर्ब। द डॉग इज़ डेड, डेड इज़ वर्ब। तो हमको इतना तो पता है कि इन सब से हमको एक्शन, किसी इस सेंटेंस का एक्शन हमको पता चल रही है, स्टेट पता चल रहा है, तो ये वर्ब है। आगे मैं स्टार्ट करती हूँ आज ट्रांजिस्टिव इंट्रांजिस्टिव वर्ब से। पहले मैं आपको ट्रांजिस्टिव बताऊंगी, इंट्रांजिस्टिव बताऊंगी, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताऊंगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताऊंगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताऊंगी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताऊंगी, लिंकिंग वर्ब बताऊंगी, एक्शन वर्ब बताऊंगी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ वर्ब से, ताकि हमको ये भी क्लियर हो जाए ट्रांजिस्टिव वर्ब। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम कोई भी कंपटीशन देते हैं तो उसमें वर्ब नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे सिर्फ वर्ब नहीं पूछेंगे, ना ही आपको सेंटेंस बनाने को आएगा। उसमें क्या पूछेंगे कि ट्रांजिस्टिव, अब एक सेंटेंस दे देते हैं वो और उसमें लिखते हैं कि ट्रांजिस्टिव वर्ब, इंट्रांजिस्टिव वर्ब, ये चार आपको पार्ट्स दे दिए, तो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा वर्ब है। तो हमको एक एक वर्ब के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, तभी हम आगे इसको बता पाएंगे कौन सा वर्ब है ये। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ट्रांजिस्टिव वर्ब। ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिस्टिव वर्ब को पहचानने का एक बहुत बहुत ही सिंपल तरीका है। जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टिव वर्ब। और इंट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होती है? जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो होती है इंट्रांजिस्टिव वर्ब। अब हमको यही नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव? हम तो यहीं फेल हो जाएंगे। तो ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव वर्ब को जानने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है ऑब्जेक्ट को पता करना। ऑब्जेक्ट को हम कैसे ढूंढेंगे? कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट छुपा हुआ बैठा होता है, हम कैसे पता करेंगे? अरे अभी यूँ चुटकी में हम पता कर लेंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप बिल्कुल जादू से पता कर लेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए तो देखते हैं वो जादू क्या है। एक सेंटेंस देखते हैं पहले हम। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो फुट इसमें मैं आपको बता दूं फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमने ये कैसे पता किया आई एम प्लेइंग फुटबॉल? ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी भी सेंटेंस में दो क्वेश्चन करना होते हैं, व्हाट और whom। व्हाट और whom, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो व्हाट आई एम प्लेइंग, आंसर क्या मिलेगा? व्हाट आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं आपसे पूछूं, यदि आप बोलो, आपने बोला आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं आपसे पूछूं, मैंने नहीं सुना, सपोज करिए, तो मैं पूछूं व्हाट यू आर प्लेइंग, तो आप बोलोगे आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो व्हाट का आंसर मिला है फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने क्या बताया, हमको दो क्वेश्चन करना है व्हाट और होम सेंटेंस से। तो जब हमको व्हाट का आंसर, जो व्हाट के आंसर में मिलेगा वही ऑब्जेक्ट है। अगर हमको व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है तो ये उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई एम प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो ये क्या है?
कौन सा वर्ब हो गया ये? ट्रांजिस्टिव वर्ब, क्योंकि मैंने क्या बताया, जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है वो होती है ट्रांजिस्टिव वर्ब। और आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, इसमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिस्टिव वर्ब। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें क्या है? आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड क्या है? प्रपोजिशन है, प्लेस है, सॉरी, इन द ग्राउंड प्लेस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और फर्स्ट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो एक सेंटेंस फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टिव, सेकंड वाला इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रांजिस्टिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के। द मैन किल्ड अ स्नैक। मैन किल्ड अ स्नैक। वॉट डिड द मैन किल? अब हम मैन पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड द मैन किल, तो आंसर आएगा स्नैक, अ स्नैक। तो ये कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। द मैन डाइड। द मैन डाइड। अब इसमें हमको ना तो व्हाट का आंसर मिलेगा, ना ही होम का आंसर मिलेगा, तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय ओपन द विंडो। वॉट ओपन? विंडो। वॉट ओपन? विंडो। आंसर आ रहा है विंडो, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द बॉय स्माइल्ड। द बॉय स्माइल्ड। इसमें ट्रांजिस ये सेंटेंस इनट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। रानी मेड आ डॉल। रानी ने क्या किया? एक डॉल बनाई। रानी ने क्या बनाया? एक डॉल बनाई। ये ट्रांजिटिव है। द मून शाइन्स। द मून शाइन्स। चंद्रमा चमकता है, तो ये क्या है? ये इनट्रांजिटिव है। अब अगर आप ये कहोगे द मून शाइन्स, तो हम पूछेंगे, तो इसमें भी व्हाट का आंसर मिल रहा है कि द क्या चमक रहा है? चंद्रमा चमक रहा है? नहीं। बट ऑब्जेक्ट कब आना चाहिए? ये वर्ब के पहले है। हमने क्या पढ़ा है कि वर्ब के बाद में आता है तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इसको माइंड में रखिए। अब और आगे देख लेते हैं। आरब ब्रोक द स्लेट। आरब ब्रोक द स्लेट। आरब ने क्या तोड़ा? स्लेट, तो ट्रांजिटिव हो गया। ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। वह एक लिटिल कॉटेज गर्ल से मिला। किससे मिला? अ लिटिल कॉटेज गर्ल से, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि होम का आंसर मिल रहा है। होम मतलब होता है किससे? किससे मिला? लिटिल कॉटेज गर्ल से, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। कैसा है? वेरी हॉट, तो ये इनट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें किसका उत्तर मिल रहा है? ना तो व्हाट का, ना ही होम का। कैसा है? हाउ का आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब ये सारे नोट्स वगैरह मैं आपको सेंड करूँगी। जब मैं सेंड करूँगी सारे नोट्स, तब मैं इनको भी अच्छे से चार्ट्स वार्ट से अच्छे से आपको सेंड करूँगी। बट उसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा कि मैं ये नोट्स सेंड करूँ, कि आपको वीडियो देखकर ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। आप प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत ही उससे फ़ायदा होगा, वो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी वो सारी वीडियो। बहुत अच्छे से आपको, मुझे लगता है कि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कि आज हमने सिर्फ ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी सेंटेंस में व्हाट और होम का आंसर मिलता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको। व्हाट और होम का आंसर मिलेगा किसी भी सेंटेंस में, वो होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा,
इन ट्रांजिस्टिव में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे कल हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।